10 बज रहे हैं, लेकिन मैंने आई थिंक 10-15 काम निपटा दिए घर के। अकेली होती हूँ तो यही होता है यार, अलग बर्डन हो जाता है घर पे। अच्छा रहता है, मैं हॉस्टल में रहता। आई थिंक सुबह 6 बजे उठी, फिर खाना वाना बनाया, लंच पैक किया पापा का, बिकॉज मम्मी नहीं है तो सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। आई थिंक ये मैंने फर्स्ट और सेकेंड व्लॉग में सेम चीज़ बोली है। मुझे अभी याद, मैं जाऊँगी पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। बहुत मतलब ऐसा लग रहा है कि जब से यहाँ ही हूँ कोई पढ़ाई नहीं हुई है ठीक से। मतलब पढ़ रही हूँ थोड़ा बहुत, कभी 2 घंटा पढ़ लिया, कभी रात को 3 घंटे पढ़ लिया, ऐसे ही चल रहा है। मतलब कोई होता है ना कि पूरा शेड्यूल बना के अच्छे से मैं बिल्कुल नहीं पढ़ रही, जैसे कि आई थिंक लाइब्रेरी में पढ़ती थी। तब जाती हूँ, मैं पढ़ाई स्टार्ट करूँगी, कम से कम 1.5 घंटे तो पहले पढ़ूँगी, उसके बाद ही ब्रेक लूँगी, ठीक है। Hello, welcome back to my channel and this is a not so productive day in my life। तो आज मैं सारे घर के जो भी छोटे मोटे काम होते हैं वो सब मैंने निपटा लिया था। आई थिंक 10-10:30 बजे तक। उसके बाद फिर मैं 12 बजे से पढ़ने के लिए बैठी थी और आज मैं बैंकिंग अवेयरनेस कर रही थी, जिसमें कि टॉपिक था बैंक्स एंड एनबीएफसीज, टाइप्स ऑफ एनबीएफसीज एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बैंक्स एंड एनबीएफसीज। तो ये सब मैं ऑलिव बोर्ड से कर रही थी। ये कोई पेड बैच नहीं है, मैं ये सब यूट्यूब से कर रही थी। मेरे को एक वीडियो दिखा जिसमें कि 22 वीडियोस थे, तो मेरे को लगा कि हाँ ये ज़्यादा नहीं है, मैं ये कर सकती हूँ, तो मैं वो करने के लिए बैठ गई। बेसिकली मैं बैंकिंग अवेयरनेस पहले भी कर चुकी हूँ ऑफलाइन बैच में, बट उस समय मेरे को खास कुछ पल्ले पड़ा नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि नहीं इस बार अच्छे से करते हैं। तो अच्छे से मैंने समझ के नोट्स बना के बहुत फट रहे हैं इसलिए। ये सब करने में करीब मेरे को 1.5 घंटे लग गए थे। उसके बाद मैंने खाया पास्ता, जो कि मैंने नाश्ते के लिए बना के रखा था, और उसको खाया था मैंने 1 बजे। उसके बाद मेरे को लंच का भी खुद ही देखना था, क्योंकि शाम में मम्मी वगैरह आने वाली थी, तो मेरे को पहले से खाना बना के रखना था। तो मैं उसकी प्लानिंग करने लगी जस्ट अपने ब्रेकफास्ट के बाद। और मैं वहाँ पे बना रही थी पनीर की मिक्स वेज, क्या बोल रही हूँ मैं, मिक्स वेज, जिसमें कि जो भी सारी वेजीज़ मेरे घर में फ्रिज में जो भी दिखी मैं सबको काट ली। एंड सच बता रही हूँ बहुत अच्छी बनी थी, बिकॉज मैंने उसको बहुत अच्छे से एफर्ट्स लगा के बनाया भी था, दैट्स वाई। बाय द वे मेरे से बहुत सारे लोग पर्सनली मैसेज करके ये पूछ रहे थे आपका क्लियर हो गया एसबीआई क्लर्क, टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, हर जगह यही पूछ रहे थे। तो मैं बता दूं कि नो, मेरा कट ऑफ भी क्लियर नहीं हुआ, 2 मार्क्स से रह गया। वो भी मेरे को लग रहा था यार कितना कम कट ऑफ गया, फिर भी नहीं हुआ मेरा। मतलब किस लेवल में हूँ मैं, मेरे को वो समझ में आ गया है कि भाई मैं क्या क्या करके आई हूँ। अब मेरी इंग्लिश इतनी बर्बाद गई है, अब मेरे को लग रहा है बाय द वे भी मार्क्स नहीं आए हैं, बट हाँ मेरे को समझ में आ गया है कि मेरे को और कितना काम करने की ज़रूरत है। और वैसे भी मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, मैंने देख लिया भाई इतने से तो कुछ नहीं होने वाला। भले ही तुम्हारे मॉक में अच्छे मार्क्स आ जाएं, एग्ज़ाम से पहले जो भी है कॉन्फिडेंस अच्छा हो, बट अगर जिस दिन तुम एग्ज़ाम दे रहे हो उस दिन अगर तुम हक के आ गए ना, तो फिर कुछ नहीं होने वाला। तो मैं रो धो के अच्छे से एनालाइज करके मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ उस चीज़ से। फिर खाना वाना बनाने के बाद, खाने के बाद मैं बैठ जाती हूँ कंप्यूटर क्लास ढूंढने के लिए यूट्यूब पे, जो कि मिलता है मुझे एग्ज़ामपुर के यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे कि 44 वीडियोस की एक प्लेलिस्ट थी। उसमें बेसिकली IBPS RRBs के लिए था, और उसी में पूछे ही जाते हैं ज़्यादातर कंप्यूटर अवेयरनेस। तो फिर उसको मैं करने के लिए बैठ गई, 3-4 वीडियोस किए होंगे, उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया उसको।
और मेरे को बेसिक्स से करना था क्योंकि मैंने कभी कंप्यूटर अवेयरनेस इससे पहले कभी नहीं किया। अब मेरे को लगता है 9th 10th में जो स्कूल में नहीं जाते थे कंप्यूटर क्लासेस, बस आई थिंक उतना ही सीखा, उसके बाद तो ज़्यादा कुछ सीखा नहीं। और इधर मैंने रिसेंटली 2-3 महीने पहले लैपटॉप ख़रीदा, तो तुम सोच ही लो कि मेरी कंप्यूटर की नॉलेज कितनी अच्छी है। उसके बाद मैंने प्रैक्टिस करे कुछ पजल्स एंड अचानक से मेरा लैपटॉप शट डाउन हो गया, तो फिर मैंने उसको ऑन किया। फिर सोचा कि छोड़ो यार हटाओ, फिर एडिटोरियल देखती हूँ। तो एडिटोरियल में मैंने 1-2 देखे, आई थिंक 5 मिनट। उसके बाद फिर मेरा नेट ऐसा अटका, फिर मैंने अपने वाईफाई नेटवर्क का 4G 5G चेंज करके देखा, फिर भी नहीं हुआ। फिर मैंने थोड़ा वेट करा कि अब होगा, बट वो बिल्कुल भी नहीं हुआ। मेरा दिमाग ख़राब हो गया, फिर मैं शट डाउन करके उसको छोड़ दी एंड मैंने अपने सारे बुक्स वगैरह सब कुछ पैक कर लिया, क्योंकि नेक्स्ट डे मैं निकल गई थी पटना के लिए। तो या फिर सुबह पापा मेरे को स्टेशन छोड़ने आए थे और मस्त हवा चल रही थी सुबह, सच बता रही हूँ। उसके बाद फिर मैं ट्रेन में बैठ के पता नहीं क्यों अकेले ऐसी बोरियत होती है कि मैं सो ही जाती हूँ। 2 घंटे की नींद लेने के बाद मैं पहुँच गई थी पटना, और मेरे सामान इतने ज़्यादा थे कि मेरे को ढोने में बड़े दिक्कत हो रहे थे, बट फिर भी मैं कैसे भी पहुँच गई। उसके बाद मैंने लिया अपने हॉस्टल के लिए ऑटो और मैं पहुँच गई अपने हॉस्टल। एंड या ज़्यादा कुछ था नहीं आज के वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।